नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज 21 जनवरी 2025 और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक अभी मैम जुड़ चुकी हैं जो अभी अभी इंटरव्यू दे के आई हैं। तो मैम, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। मेरा नाम कविता मौर्य है, मैं लखनऊ से हूँ और अच्छा गया इंटरव्यू। मतलब मुझसे पहले तो जीएस के प्रश्न पूछे, यहाँ जो बोर्ड मेंबर है उन्हीं ने सबसे पहले उठाए। फिर इसके बाद जो है 3 और सदस्य थे, उन्होंने मेरे विषय से संबंधित उठाया कि आपका पीएचडी में क्या टॉपिक था। जैसे कि मैंने बोला मेरा किसान विमर्श है, तो उस पे तत्काल में क्या चल रहा है कि इस समय जैसे पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इस तरह अगर आपने क्षेत्रीय अध्ययन किया है, तो क्षेत्रीय अध्ययन में कहाँ तक आप बताइए क्या उपाय दे सकती हैं आप? इस तरह के मतलब कि जैसे कि मेरा चौथा साल चल रहा है, मैंने कहा सर मैं चौथे अध्याय पे काम कर रही हूँ और मेरा चल रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आप बताएँ कि आगे इसमें क्या संभावनाएँ हैं, है ना? आपके विषय में क्या संभावनाएँ हैं? ये चीज़ उन्होंने बहुत डिटेल में पूछी। इवन अगर वहाँ 3 बोर्ड मेंबर अलग थे जिन्होंने जो है विषय से संबंधित पूछे, उसमें से 2 ने केवल रिसर्च टॉपिक पे पूछा मुझसे। बाकी एक ने छायावाद के बारे में पूछा, प्रगति। मैम, आपका रिसर्च टॉपिक क्या था? मेरा था किसान विमर्श। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ बता सकती है आप? कुछ एक या दो जो आपको याद आ रहे हो। मैंने बोला ना अभी आपको सारा पूरा डिटेल में बता दिया कि जैसे कि इस समय पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है ना? तो उसके बारे में पूछा, प्लस क्या संभावनाएँ हो सकती हैं आपकी इन दिनों की सरकार कौन-सा ऐसा काम करे, है ना? कुछ ऐसे की संभावनाएँ बताइए, उस टाइप में। मैम, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई है? वो वो कुछ पढ़ाया लिखा कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, इसको लेकर कुछ? असल में बात ये हुई कि जब मैं अंदर गई तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हमारे एमपी में माइक नहीं होते हैं तो आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि जो है पीछे साइड बच्चे भी सुन सकें। तो बस ये था थोड़ा। और जैसा कि आप यूपी से हैं, तो यूपी से कोई प्रश्न पूछे गए? यूपी से कोई एमपी से? खूब भर-भर के करंट, ये जीके? मतलब यहाँ का जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, जैसे कि जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है और सचिव कौन है वो मैं नहीं बता पाई असल में। और इसके अलावा उन्होंने पूछा शिक्षा मंत्री कौन है, जिनके अंडर में आप जॉब पाएँगी आप बताइए। तो इस तरह के प्रश्न। और आपने जो हॉबीज लिखी थी, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, ड्राफ्ट से कुछ नहीं पूछा। वैसे और कुछ बताना चाहेंगी? और कुछ याद आ रहा हो आपको कि ये पूछा जो मैं नहीं बता पाई, या ये लोकोक्तियाँ, कविता, कवि, बिहार में बहुत से कवि, यूपी में बहुत से कवि हुए हैं, उनकी कविताएं? असल में उन्होंने बोला कि गज़ल के बारे में बताइए, जिन्होंने गज़ल क्या लिखना स्टार्ट किया है कोई? तो मैंने कहा हाँ सर दुष्यंत कुमार है। तो उन्होंने कहा कहाँ से है ये? उस वक़्त मुझे याद ही नहीं आ रहा था। कहीं के तो हैं, कहीं के तो हैं और मुझे याद ही नहीं आया। तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है, अब फिर ज़ाहिर-सी बात है ये माइनस में गया मेरा प्रश्न। ओके। तो और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने सॉरी बोला या जो आप पे बहुत डिफिकल्ट लगे बताने? ऐसे 2-3 तो थे ही, पहले तो सचिव वाला था और दूसरा ये दुष्यंत कुमार वाला था। बाकी जो टॉपिक से रिलेटेड थे तो वो तो मैंने सारे बताए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।